मित्रों नमस्कार। पुस्तकनामा के इस 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य की संस्कृति पर, किताबों की संस्कृति पर और उन विषयों पर चर्चा करें जिन पर बातें होना लगातार कम होता जा रहा है। पुस्तक समीक्षा भी उनमें से एक बात है। तो इस यात्रा में हम लोग काफ़ी पड़ाव पार कर चुके हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम कहानी, कविता, उपन्यास जैसी स्वीकृत और चर्चित विधाओं के साथ साथ संस्मरण, रेखाचित्र, लघु कथा, व्यंग आदि अन्य विधाओं को भी जो उपेक्षित सी रह गई हैं उन पर भी हम बातें करें। तो मित्रों, इस बार हम 3 किताबें आपके सामने लेके आए हैं। पहली किताब है देश के जाने माने व्यंग्यकार, वरिष्ठ व्यंग्यकार कुंदन सिंह परिहार साहब का व्यंग संग्रह मर्ज लाइलाज। दूसरी किताब है डॉक्टर उपासना दीक्षित का गीत संग्रह शब्द सांवरे। और तीसरी किताब है इंदु भूषण सिंह की कोक का सौदा, जिसमें उनकी छोटी रचनाएं, छोटी कथा रचनाएं संकलित हैं जिन्हें लघु कथा कहा गया है। तो मित्रों, आज हम इन 3 किताबों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कुंदन सिंह परिहार साहब की मर्ज लाइलाज की। मित्रों, कुंदन सिंह परिहार जबलपुर के बहुत वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, देश के बहुत वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। 93 साल की उम्र उनकी है और 65 वर्षों से वो लगातार व्यंग लेखन और कथा लेखन कर रहे हैं और आज भी वो बहुत सक्रिय हैं। आज भी उनको चाहने वालों का, उनको पढ़ने वालों का एक बहुत बड़ा समूह है जो उन्हें पसंद करता है। परिहार साहब अपनी व्यंग कथाओं के कारण जाने जाते हैं। निबंध भी उन्होंने लिखे, लेकिन उनको जो चर्चा मिली है वो व्यंग कथाओं के कारण मिली है। इस संकलन में भी उनकी अधिकांश जो रचनाएं हैं वो व्यंग कथाएँ हैं और मैं देख रहा हूँ इसमें 38 उनकी व्यंग रचनाएं हैं और 7 लघु व्यंग हैं और एक व्यंग नाटिका है। तो मित्रों, ये जो रचनाएं हैं इनमें ये रचना छोटे कलीबर की रचनाएं हैं, मतलब इन्हें आप लघु व्यंग भी कह सकते हैं। तो इन रचनाओं में अखबारों के लिए अधिकांश लिखी गई है, कॉलमों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रचनाएं गागर में सागर भरने जैसा जो काम है उसको भी ये करती हैं और इनका जो संक्षिप्तता है वो इनकी बात की को पूरी कहने में कतई भी ढील नहीं छोड़ती। इनकी बात जो पूरी होती है तभी वो रचना संपूर्ण होती है। और मैं देख रहा हूँ कि परिहार साहब प्रसंग वक्तृता का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। प्रसंग वक्तृता के साथ उनकी रचनाओं में विट और आयरनी का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है और उनके यहाँ एक अच्छी बात यह है कि उनका व्यंग्यकार अपने आप को विद्वान नहीं प्रदर्शित करना चाहता, बल्कि वो सीधे सीधे सहज सरल भाषा में पाठकों के साथ संवाद स्थापित करना चाहता है। उनकी कोशिश रहती है कि वो जहाँ पर विट का इस्तेमाल है वहाँ विट का अच्छा प्रयोग करें। आयरनी तो कर वो मास्टर हैं। बाकी शब्द शक्तियाँ हैं, सादृश्य, विधान है, प्रतीकात्मकता है, फैंटेसी, बाकी सब शक्तियों का भी वो अच्छा इस्तेमाल करके वो विसंगति की जड़ में जाते हैं और उसके बाद विसंगति की जड़ में शिल्प का मट्ठा डालते हैं ताकि वो मट्ठा उस विसंगति को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की कोशिश करे। तो मित्रों, परिहार साहब की जो ये किताब है ये वर्जिन साहित्य पीठ से आई है। 127 पेज की ये किताब है और इसकी कीमत है सिर्फ 195 रुपये। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखना चाहें कि रचनाएं इसमें कैसी हैं तो मैं इसमें इन चावलों में से कुछ दाने मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विट के लिए आप देख सकते हैं, घर में सब लोग नेताजी के रवानगी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चमचे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, भीतर भीतर कसमसा भी रहे हैं कि इनसे निपटे तो किसी दूसरे उगते सूरज की सेवा में लगे। अब इनसे क्या मिलने वाला है। सब सोच रहे हैं कि नेताजी आराम से विदा हो जाए तो अच्छा। 4 दिन से धरे हैं लेकिन प्राण पता नहीं कहाँ अटके हैं। मित्रों की सलाह पर उन्हें जगह बदल बदल कर लिटाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपनी पसंद की जगह पर प्राण आसानी से निकलते हैं। मित्र समर्थक
समय व्यर्थ जाते देखकर खींच में भुन-भुना रहे एक कह रहे हैं इनका तो कोई काम टाइम से नहीं होता, हर जगह लेट हो जाते हैं। दूसरे कहते हैं अरे कम से कम वहाँ तो टाइम से पहुँच जाते। पार्टी के अध्यक्ष भी रोज़ एक चक्कर लगा जाते हैं और मामला लंबा खिंचते देखकर उनका भी मुंह बिगड़ता है। चौथे दिन उनका सब्र टूट जाता है। चेलों से भुनभुनाते हैं अबे अब यहीं अटके रहें क्या, और भी 10 काम पड़े हैं। मित्रों, नेताजी मृत्युशैया पर हैं और उनके आसपास का जो माहौल है उसको वक्रोक्ति के माध्यम से कुंदन सिंह परिहार कितनी बेहतरीन ढंग से आपको दर्शा रहे हैं, ये देखने की चीज़ है। और ऐसी एक रचना है कि जहाँ पर आप उनका विट भी देख सकते हैं। विट के मामले में मैं देख रहा हूँ कि पेट उदर रोग आख्यान, यानी कि पेट के रोगी का आख्यान जो है, देखें विट का इस्तेमाल कि पेट के रोगी के साथ मुश्किल ये होती है कि उसकी दुनिया अपने पेट तक ही सीमित रहती है। वो हर 4 घंटे पर अपने पेट के स्वास्थ्य का बुलेटिन जारी करता है। जिस दिन उसका पेट ठीक रहता है वह दिन उसके लिए स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य होता है। जब बाकी सब लोग अफ़गानिस्तान और ईरान की समस्या की बातें करते हैं तो वो बैठा अपना पेट बजाता है। पेट का रोगी अगर जज बन जाए तो रोज़ 2-4 को फांसी पर लटका दे, अफसर बन जाए तो रोज़ 2-4 को डिसमिस कर दे, और किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए तो जरा सी बात पर जंग का नगाड़ा बजवा दे। घर और पड़ोस के लोग पेट के रोगी से त्रस्त रहते हैं क्योंकि वो हर बात पर भौंकता है और काटने को दौड़ता है। मित्रों, मैंने संग्रह को पढ़ा, मुझे आनंद आया और मुझे लगा कि हंसते हंसते मज़े मज़े में किस तरीके की तीखी बातें कही जा सकती हैं, किस तरीके से विसंगति पर गहरी चोट की जा सकती है, ये आप इन व्यंग रचनाओं से सीख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुंदन सिंह परिहार साहब का ये व्यंग संग्रह हम सभी व्यंगकारों के लिए भी और जो लोग अच्छी किताबों के पाठक हैं उनके लिए ये संग्रह पढ़ने की मांग करता है। मित्रों, दूसरा जो मेरे पास संग्रह है वो गीत संग्रह है डॉक्टर उपासना दीक्षित का शब्द सांवरे। डॉक्टर उपासना दीक्षित की ये 4-5 किताबें उनकी पहले भी आ चुकी हैं। उन्होंने जो आलोचना पर भी काम किया, गीत पर भी काम किया, कविता पर भी काम किया है। और इस किताब में शब्द सांवरे में उनके गीत और गज़लें उनकी संकलित हैं। गज़लें उन्होंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन उसमें उनकी गज़लें भी संकलित। जो इनका संग्रह है ये शब्द सांवरे डॉक्टर उपासना दीक्षित का, इसमें इन्होंने 3 खंडों में इसको बांटा है गीत संग्रह को। ये पहला खंड है प्रेम का अध्यात्म, जिसमें इन्होंने प्रेम की जटिलताओं को समझने और समझाने की कोशिश की है। वो एक ऐसी यात्रा पर लेके आपको चलती हैं जहाँ प्रेम की लगातार जो जटिलताएं हैं वो आपके सामने खुलती चली जाती हैं। इसमें श्रृंगार भी है, विरह भी है, समर्पण भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भावनाएं हैं कि जो बहुत खूबसूरती से अभिव्यक्त हुई हैं। दूसरा एक तारा है। ये जो खंड है इसमें तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्रता है, अधिक खुलापन है और बंदिशों में बंधने से बचने की कोशिश है। यहाँ पर प्रेम की भी कविताएं हैं, अंतस की पीड़ा है, व्यथाओं के अनगिनत रंग हैं जिनसे कवित्री आपकी पहचान कराना चाहती है। और जो अंतिम जो इसका खंड है शाश्वत, इसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर को समझने की कोशिश भी है, ईश्वर के साथ सीधे सीधे संवाद है और कोशिश है कि इन संवादों से पाठकों को भी रूबरू कराया जा सके। तो मित्रों, ये 3 तरह की इसमें रचनाएं हैं और लौकिक से अलौकिक की जो यात्रा है ये आपको कई स्थानों पर आपको प्रभावित करती। कुछ स्थानों पर आपको लगता है कि अगर भावबोध और शिल्प दोनों का दोहराव से बचा जाता तो बेहतर था। लेकिन कुछ रचनाएं हैं जो मैं इनकी पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जहाँ पर आपको लगेगा कि डॉक्टर उपासना दीक्षित का जो गीत का संस्कार है वो कितना गहरा है, कितना प्रबल है और कितना उसमें आपको बांधने की शक्ति है। एक देखें, ये प्रेम का अध्यात्म से रचना है कि चिड़िया जब चहकी उपवन में लगा कि जैसे तुम आए,
हवा ने अपना रुख बदला तो लगा कि जैसे तुम आए। भौरा जब गुनगुन गाए तो तुमने मुझ पर गीत लिखा। खिल खिल कर जब फूल हंसे तो लगा कोई भाव उमड़ा। शब्दों की कहीं फुहार पड़ी तो लगा कि जैसे तुम आए। हवा ने अपना रुख बदला तो लगा कि जैसे तुम आए। एक सहज गीत, सरल गीत और सीधे सीधे आप तक संवाद करने वाला गीत, आप तक पहुंचने वाला गीत। उसी तरीके से देखें आप एक ताराखंड में आप देखें, वहाँ थोड़ा सा अलग है मामला कि जो रचनाएं आपको बताएगी कि टूट कर कांच सा मन किरचने लगा। दर्द अंदर ही अंदर सिमटने लगा। तेरी बातों से घायल हुआ मन बहुत, कितने टुकड़ों में बटकर बिखरने लगा। सीली सीली सी रातें बिना सोई सी, गीली गीली सी आंखें बिना रोई सी। कहना चाहा बहुत होठ सिल से गए, जिंदगी से भरोसा क्यों उठने लगा। टूट कर कांच सा मन किरचने लगा। बहुत सुंदर गीत है एक तारा के। इसमें मुझे लगता है कि तीनों खंडों में एक तारा सबसे सुंदर खंड है, जहाँ उड़ान है, जहाँ खुली उड़ान है कल्पनाओं की भी, भावों की भी। और अब मैं अंत में आता हूँ उनका शाश्वत पर। शाश्वत में ईश्वर तक पहुँचने की, प्रेम की रचनाओं के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने की जो कोशिश है, ये देखें कि तू ही मुझको शब्द सिखाए, तू ही भाव बताएगा, तू ही परिभाषा में बांधे, तू ही मुक्त कराएगा। क्या जग है क्या मोह और माया, कौन पंथ अनुरागी। मैं ज्ञानी कैसे समझूं, तू आकर समझाएगा। तू ही मुझको शब्द सिखाए, तू ही भाव बताएगा। मित्रों, तो शब्द सांवरे नाम का डॉक्टर उपासना दीक्षित का संग्रह है, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे उतने ही मन से पढ़ें भी। इसको छापा है इंडिया नेट बुक्स ने और इसकी कीमत है 299 रुपये। मित्रों, अंतिम किताब कोक का सौदा इंदुभूषण सिंह की है। इस किताब पर लिखा हुआ है कि ये लघु कथा संग्रह है। पहले मैं बता दूं, ये कतई लघु कथा संग्रह नहीं है। लघु कथा की अपनी कुछ मापदंड हैं, कुछ मानक हैं जो उसके लिए बने हुए हैं, और उसके हिसाब से देखें तो ये रचनाएं लघु कथा की कसौटी पर तो नहीं कसी जा सकती हैं, लेकिन ये एक चीज़ की कसौटी पर जरूर कसी जा सकती है, वो है पाठकों की कसौटी। वो पाठक जो सरल सहज रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, जो शिल्प के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं उलझते और जो कहते हैं कि देखो हमको आनंद आना चाहिए पढ़ने में, है ना। तो ये जो कथात्मक रचनाएं हैं, कुछ इनको आपको लगेगा कि इनमें बड़ी कहानी बनने की गुंजाइश थी, कुछ में आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसको काट छाँट देते तो ये एक अच्छी लघु कथा बन जाती। लेकिन ये जो भी हैं, ये कथात्मक रचनाएं, जो संस्मरणनुमा रचनाएं हैं, इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एहसासों की धरती पर उगी हुई रचनाएं हैं। ये कोशिश करती हैं कि आपको कुछ प्रेरणा दे सकें, कुछ सिखा सकें और कहीं ना कहीं संवेदना के उस धरातल को स्पर्श करें जहाँ से लोग बचकर भी निकल जाते हैं। मैंने कहा इनका शिल्प बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन ये रचनाएं फेसबुक के पाठकों के लिए, सामान्य पाठकों के लिए, उन पाठकों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें आपको देखेंगे कि कहाँ सरोगेट मदर पर कोक का सौदा जैसी रचनाएं हैं, जहाँ पर कर्मचारी की, नर्सिंग होम के कर्मचारी की बीवी सरोगेट मदर बनती है और जब जब उसके बच्चा पैदा करने के बाद जब वो बच्चा उसके जो माता पिता हैं, सो कॉल्ड माता पिता हैं, वो ले जाते हैं तो उसको कितना रहता है और बाद में वो बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती। ये उस दर्द को ये बहुत करीने से ये लघु कथा या कहानी ये कहती है। उसके अलावा और बहुत सारी इसमें रचनाएं हैं जो जिनमें कुछ में संस्मरणों की भी गंध है। कहीं लगता है कि ये बढ़िया संस्मरण होता, तो क्योंकि देश काल वाला जो मामला है, देश काल का मामला है, लघु कथा के अपने संस्कारों का मामला है, लघु कथा के अपना जो एक मानक है उनका मामला है, उनको अगर हम छोड़ के चलते हैं तो ये रचनाएं आपको बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत सरल सहज अंदाज में आपको प्रभावित करती हैं। इनमें कुछ अच्छी रचनाएं हैं, राजेंद्र भैया, डॉक्टर गौरव, चंदेसर, डॉक्टर चंद्रा, ये इनमें कोई कंडक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कामवाली है, पर ये सब कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती हैं। प्रेरक कहानियाँ हैं जो कहीं कहीं इनमें व्यंग भी आता है। और सच कहूँ तो सीधी सहज सरल भाषा में छोटी कहानी पढ़ने वाले लोग इस किताब को पसंद करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा
इंदुभूषण सिंह जी से कि उनके पास कथा का संस्कार है। वो अगली किताब जब लेके आए हैं तो वो खूब सारा साहित्य पढ़ें ताकि जो विधागत त्रुटियाँ इस किताब में रह गई हैं वो ना रहें। वो लघु कथा भी चाहें तो अच्छी लिख सकते हैं और कहानी तो वो अच्छी लिख ही सकते हैं। इसमें 3-4 कहानियाँ अच्छी भी हैं, हाँ, कुछ में बहुत अच्छी बनने की गुंजाइश भी। तो मित्रों, इस किताब को छापा है भावना प्रकाशन ने और कीमत थोड़ी इसकी ज़्यादा है। 72 पेज की ये किताब है और कीमत है इसकी 175 रुपये। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सरल सहज आसान शिल्प को बंधनों से थोड़ी मुक्त कहानियों को पढ़ने की इच्छा है तो आप इसकी कहानी की किताब को पढ़ें। कोक का सौदा को जो संक्षिप्त कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ हैं, बशर्ते कि आप भूल जाएं कि इसके ऊपर सबसे ऊपर लघु कथा संग्रह लिखा हुआ है। तो मित्रों, अभी आपने 3 किताबों पर हमने बात की। इसी के साथ हम आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ किताबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।